नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी मीन राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ बताएंगे आपको, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी कुंडली में शनि भी वक्री हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके ऊपर इसका प्रभाव 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कर लीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह को पुनर्जन्म का कारण भी कहा जाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि अभी आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं और वहीं पर वक्री होने के लिए जा रहे हैं। 12वें घर का शनि अच्छा परिणाम नहीं देता, क्योंकि यह घर उन्हें पसंद नहीं होता। यह ज़्यादातर खर्च और रोक देने का कार्य ही करते हैं। लेकिन 12वां घर साधना का भी होता है और शनि भी साधना के ग्रह हैं, तपस्या के ग्रह हैं, तो यह आपके लिए अच्छा है। वक्री होकर वह आपको आपके पिछले जन्म के कई कर्मों को आपके सामने खोल कर ले आएंगे, और अगर आप उन कर्मों को काटने के लिए तैयार रहेंगे तो समझ लीजिए आपके पिछले जन्म के कई कर्म बंधन कट जाएंगे आपकी साधना शक्ति से। तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म साधना से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो शनि का वक्री होना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं उनके लिए शनि समस्याएं उत्पन्न करेंगे, खर्चों में अचानक वृद्धि करेंगे। हालांकि शनि की जो पीछे आने की टेंडेंसी है वह 11वें स्थान की तरफ है, अर्थात इनकम के घर की तरफ। तो इनकम को तो वह बूस्टिंग प्रदान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी वृद्धि आपको जरूर देखने को मिलेगा, वह रुकने वाला नहीं। अब देखा जाए तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे ट्रेजरी भाव को देखेंगे, फलतः पैसों को टिकने नहीं देंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि छठे भाव को देख करके रोग और शत्रु का नाश कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखकर भाग्य को स्लो डाउन कर देंगे। और 7.5 तो आपको ऑलरेडी चल ही रही है। अब देखिए, इस संसार में हमारा निर्वाह के लिए कर्म होता है। हालांकि कर्म भाव 10वां होता है, लेकिन 9वें भाव से भी उसका संबंध होता है। और यहाँ पर शनि की 7.5 का ऊपर से आपके ऊपर एक्टिव होना, यह कहीं ना कहीं भाग्य को कमज़ोर करके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत रुकावट पैदा करने का कार्य करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जिन लोगों की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है उनके काम में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा, यानी कि नौकरी वाले बिजनेस की तरफ, बिजनेस वाले किसी और बिजनेस की तरफ आ जाएंगे, पूरा सेक्टर ही बदल जाएगा। इसलिए आपकी कोई शनि की दशा भी चल रही है या फिर 7.5 जीवन की दूसरी चल रही है तो फिर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि अचानक किसी भी तरह का परिवर्तन देने का कार्य करता है।
जिस भी माध्यम से आप पैसा कमाते हैं वह माध्यम बदल सकता है, इसलिए सावधानी तो आपको अवश्य बरतने की आवश्यकता है। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के दो जागृत स्वरूप कहे गए, एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के भी दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्रदायक होता है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष भी कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष है, जो थोड़ा महंगा मिलता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष को भी कॉम्बिनेट करके धारण कर लेते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनके पास पैसा हो, खर्च कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार, तो वह 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसके फ़ायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।